हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निनेवाशिनी और आज मैं आपके साथ हूँ नए टॉपिक स्वर संधि के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्वर संधि होती क्या है। जब भी दो स्वरों के मेल से कोई नया विकार या फिर कोई नया परिवर्तन उत्पन्न होता हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के होते हैं 5 प्रकार: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। सबसे पहले देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। तो दीर्घ संधि में जब भी एक ही प्रकार के ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद एक ही प्रकार का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अ प्लस अ आ बनता है, जैसे विद्या के एंड में आ रहा है और आले के स्टार्ट में अ आ रहा है तो वो क्या बनेगा, दीर्घ बन जाएगा। इट मीन्स वो बड़ा आ बन जाएगा तो वो क्या बनेगा, विद्या प्लस आलय इज इक्वल्स टू विद्यालय। ऐसे ही ई की मात्रा का देखते हैं, कवि प्लस इंद्र। अब दोनों के स्टार्ट में और एक के एंड में और एक के स्टार्ट में भले ही ह्रस्व स्वर आ रहा हो, क्योंकि दोनों के मेल हो रहा है इसलिए दीर्घ स्वर के नियम के अनुसार ये क्या बन जाएगा, बड़ा दीर्घ स्वर। तो कवि प्लस इंद्र इज इक्वल्स टू कवींद्र। फिर हम आते हैं सूक्ति वाले उदाहरण पर। अब सू के एंड में क्या आ रहा है, छोटा ऊ, और उक्ति के स्टार्ट में क्या आ रहा है, छोटा ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बन के क्या बनाएगा, बड़ा ऊ। इसीलिए दो ह्रस्व स्वरों के मिलने से क्या बनता है, एक दीर्घ स्वर। इसीलिए विद्या प्लस आलय इज इक्वल्स टू विद्यालय, कवि प्लस इंद्र इज इक्वल्स टू कवींद्र, सु प्लस उक्ति इज इक्वल्स टू सूक्ति। ओके नाउ गुण संधि। अब गुण संधि में क्या होता है, जब संधि करते समय अ और आ के साथ ई या ई हो तो क्या बनता है, ए। आ प्लस ई इज इक्वल्स टू ए। और जब अ और आ के साथ ऊ या ऊ हो तो क्या बनता है, ओ। तो अ प्लस ई ए और अ प्लस ऊ ओ बनता है, ठीक है। और जब अ और आ के साथ री आ रहा हो तो क्या बन जाता है, अर। जैसे एग्जाम्पल दूँ, ईश्वर प्लस इच्छा। अब ईश्वर और इच्छा के बीच में क्या बन रहा है, अ प्लस ई। और हमने पढ़ा था कि अ और ई के मेल से क्या बनता है, ए। क्या बनता है, ह्रस्व ए। तो क्या बन जाएगा, ये ईश्वर इच्छा। ईश्वर के एंड में आ रहा है अ, इच्छा के स्टार्ट में आ रहा है ई, तो अ प्लस ई बन के बनाता है ह्रस्व ए, तो ये बन जाएगा ईश्वर इच्छा। ज्ञान प्लस उपदेश। अब ज्ञान के एंड में आ रहा है अ और उपदेश के स्टार्ट में आ रहा है ऊ। अ प्लस ऊ बन के क्या बनाता है, ह्रस्व ओ, तो क्या बन जाएगा, ये ज्ञानोपदेश, है ना। तो हमने क्या देखा कि जो दीर्घ संधि थी उसमें जो संधि करके नया शब्द बन रहा था उसमें हमेशा एक बड़ा स्वर आ रहा था। क्या बना था, दीर्घ स्वर आ रहा था। तो दीर्घ संधि में ट्रिक की हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर कोई संधि युक्त शब्द दिया हुआ है और उसमें बीच में बड़ी मात्रा लगी हुई है, आ ई ऊ लगा हुआ है, तो वो क्या होगा, दीर्घ संधि। फिर आते हैं हम गुण संधि पे। गुण संधि में हमने क्या देखा कि कभी भी ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ दिखे तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, गुण संधि। ओके, जैसे ईश्वर इच्छा में ईश्वर प्लस इच्छा बन के क्या बन गया था, ईश्वर इच्छा। ज्ञान प्लस उपदेश बन के क्या बन गया था, ज्ञानोपदेश, ठीक है। वृद्धि संधि में अगर हम वृद्धि संधि देखें अब, तो वृद्धि संधि में क्या होता है, अ और आ के साथ ए आता है तो वो ए बन जाता है, मतलब छोटा ए से वो बड़ा ए बन जाता है। ह्रस्व ए से वो क्या बन जाता है, दीर्घ ए, है ना। अब वृद्धि का मतलब भी होता है कि कुछ वृद्धि होना, मतलब कुछ बढ़ना। तो जो छोटा ए था वो वृद्धि संधि में, जो गुण संधि में छोटा ए था वो क्या हो गया, वृद्धि संधि में बड़ा हो गया। तो जब संधि करते समय अ और आ के साथ ए आता है तो वो क्या होता है, ए बनता है। और अ के साथ ओ आता है तो वो क्या बनता है, ओ बनता है। इसीलिए अब जैसे गुण संधि में हमने देखा था कि ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ आ रहा था। अब गुण वृद्धि संधि में क्या होगा, दीर्घ ए और दीर्घ ओ आएगा, ठीक है। तो एक एक, एक प्लस एक, एक का एक। अब एक के एंड में क्या आ रहा है, अ, और एक के स्टार्ट में क्या आ रहा है, ए। अ प्लस ए, तो क्या बनता है, एक का एक, ठीक है। फिर घृत प्लस ओदन। घृत के एंड में क्या आ रहा है, अ, और ओदन के स्टार्ट में क्या आ रहा है, ओ। तो अ प्लस ओ क्या बनता है, ओ, तो बनता है घृतोदन, ठीक है। तो गुण संधि में दीर्घ में क्या देखा कि हमेशा बड़ा स्वर आएगा ई आ ऊ। फिर गुण संधि में क्या देखा कि हमेशा ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ आएगा। फिर वृद्धि संधि में क्या देखा कि हमेशा दीर्घ ए और दीर्घ ओ आएगा। अब हम आते हैं यण संधि में। यण संधि इंपॉर्टेंट संधि है, ध्यान से सुनेंगे सब। यण संधि में क्या होता है, जब संधि करते समय ई या ई के साथ
कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है, जब ऊ या ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो व बन जाता है, और जब री होता है हमारा उसके साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। अब कैसे बनता है, अगर ई के सामने अ आ जाए, जैसे अति प्लस अधिक, तो क्या होगा, जो अति की ई है और अधिक का आ है वो बन के क्या बन जाएगा, एक या। इसीलिए अति के एंड में ई, अधिक के स्टार्ट में अ, अति प्लस अधिक इज इक्वल्स टू अत्यधिक। ठीक है, तो ई के साथ अगर कोई भी अन्य स्वर आता है तो वो बनता है अति प्लस अधिक, मतलब उसका वो क्या बन जाता है, यह बन जाता है। जैसे उदाहरण में दे रखा है अति प्लस अधिक इज इक्वल्स टू अत्यधिक, जो ई और आ था उसका क्या बन गया, यह बन गया। फिर सु प्लस आगत, स्वागत। ठीक है, अब जैसे सु प्लस आगत में क्या होता है, सु के एंड में क्या आ रहा है, ऊ, और आगत के स्टार्ट में क्या आ रहा है, आ, और ऊ प्लस आ कर बन के क्या बनाता है, अधव। क्या बनाते हैं, अधव। तो जो बड़ा आ की जो मात्रा वो क्या लग जाएगी, व पे लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, स्वागत। क्योंकि सु की जो ऊ की मात्रा थी वो तो व बनाने में लग गई, तो सु तब अकेला हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, आधा, तो स्वागत। क्या बन जाएगा, स्वागत। सु प्लस आगत इज इक्वल्स टू स्वागत। फिर आता है हमारा मातृ आदेश। मातृ आदेश, अब मातृ के एंड में क्या आ रहा है, री, और आदेश के स्टार्ट में क्या आ रहा है, अ। और हमने देखा था कि कभी भी अगर हमारा ये हमारा री के आगे अ या फिर कोई अन्य स्वर आते तो क्या बनता है, र, तो इसीलिए वो आगे जाके बन गया है त्र, क्योंकि त प्लस र क्या बनता है, त्र। हम अगर आपने वर्ण विचार में पढ़ा होगा कि त प्लस र बनता है त्र, इसीलिए वो त्र बन जाता है, इसीलिए वो बन जाता है मात्रादेश। ठीक है, तो ये होती है यण संधि। यण संधि में हमेशा याद रखना कि हमेशा जो भी हमारा स्वर होता है वो य और व आएगा, बीच में कहीं ना कहीं य और व आएगा, और री वाले री में हो सकता है काफ़ी 7th क्लास के बुक्स में ना हो, पर अगर है तो हमें ये याद रखना होता है कि या तो वो त्रा बन जाता है या फिर वो रा बन जाता है। ठीक है, त्रा वो तभी बनेगा जब जो पहला शब्द होगा उसके एंड में त आ रहा हो। ठीक है, फिर हाँ, इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें ई और ऊ वाले में अक्सर क्या होता है, जो उनके पहले स्वर आ रहा होता है वो आधा हो जाता है। हमने अत्याधिक में देखा त आधा हो गया, स्वागत में देखा स आधा हो गया, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यण संधि में ये भी पॉसिबल हो सकता है। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि अयादि संधि पर। अब अयादि संधि में क्या होता है, जब संधि करते समय ए या ए, ओ या ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो जाता है, ए का क्या बन जाता है, अ या ए का क्या बन जाता है, आय, ओ का क्या बन जाता है, अव, और ओ का क्या बन जाता है, आव बन जाता है। ठीक है, यही हमारी अयादि संधि कहलाती है। ठीक है, य और व से पहले व्यंजन पर अ या आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है, लेकिन अगर कोई विच्छेद ना निकला तो प्लस के बाद आने वाले भाग को वैसा का वैसा लिखना होगा। ठीक है, अब एक्सप्लेन करती हूँ। न प्लस अ, न प्लस सॉरी ने प्लस अन हमारा क्या बनता है, नयन। अब कैसे, न के एंड में क्या आ रहा है, ने के एंड में क्या आ रहा है, ए, है ना, और अन के स्टार्ट में क्या आ रहा है, अ। ए प्लस अ हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस अ हमने क्या पढ़ा था, अय। क्या पढ़ा था, अ या अय। तो न प्लस अय प्लस न क्या बन जाएगा, न या न। कैसे बना, फिर से मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। न, है ना, ने के एंड में जो ए रहा था वो और अ की जरूरत है तो उससे क्या बन गया, अ, तो इसका ना ले लेंगे तो ये प्लस। अब इनसे ए और अ की मेल से क्या बना, अय। क्या बना, अय। डोंट माइंड द राइटिंग, क्योंकि अभी मैं फिंगर से लिख रही तो मुश्किल है थोड़ा सा, है ना। और फिर अन के एंड में जो न आ रहा था वो, है ना, क्या बन गया, न, अय, न। क्या बन गया, न या न। ठीक है, फिर न प्लस एक, ओ और ई क्या बन जाएगा, नाविक। हमने क्या देखा था कि ओ जो होता है हमारा, ओ जो दीर्घ ओ होता है उसके एंड में, मतलब जो उसके आगे अगर कोई भी भिन्न स्वर लग जाए तो क्या बन जाएगा, आव। तो ना आव इक क्या बन जाएगा, नाविक। फिर सेम आपको यही याद रखना है कि ए का अय बनता है, ए का आय बनता है, ओ का अव बनता है, और ओ का आव बनता है। ठीक है, तो अयादि संधि इतनी थी। अयादि संधि थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है याद करना, बट अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो काफ़ी इजी होता है। जैसे ने प्लस अन, ने के एंड में आ रहा है ए, अन के स्टार्ट में आ रहा है अ, ए प्लस अ बनता है अय, तो वो बन जाएगा न या न। ऐसे ही चे प्लस अन, चे के एंड में आ रहा है ए,
अन के स्टार्ट में आ रहा है अ, तो चे या न, है ना। फिर पो, अब जैसे ओ के एंड में आ रहा है, पो के एंड में आ रहा है ओ, और अन के स्टार्ट में आ रहा है अ, तो ओ प्लस अ क्या बनता है, हमने पढ़ा था अव, है ना। तो पावन, पावन, है ना। अब मैंने यहाँ पे रूल्स भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, तो ये भी आप पढ़ के आपको याद हो जाएंगे। नेयन, पवन, चयन, भवन, है ना। ऐसे काफ़ी भिन्न भिन्न होते हैं रूल। तो स्वर संधि के हमने 5 प्रकार पढ़ लिए हैं, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ सारे आपको, ठीक है। दीर्घ संधि में हमेशा बड़ा स्वर आएगा, और वो भी ई, आ और ऊ का, विद्यालय, कवींद्र, सुउक्ति, ठीक है। फिर गुण संधि में हमेशा हमारा ह्रस्व ए, आई एम रियली सॉरी, ह्रस्व ए और ओ आएगा, ह्रस्व ए और ह्रस्व ओ आएगा, मतलब ईश्वरेच्छा, ज्ञानोपदेश, मतलब इसमें हमारे ह्रस्व स्वर आ रहे हैं। और वृद्धि संधि में, हमारे वृद्धि संधि में दीर्घ स्वर जो भी गुण में छोटे थे अब वो वृद्धि में आके बड़े हो जाएंगे, तो ए का हो जाएगा ए, ओ का हो जाएगा ओ, मतलब वो वृद्धि आ जाएगी उन स्वरों में, तो एक कैक, घृतोदन, ठीक है। फिर हमारा आता है यण संधि। यण संधि में आपको ये याद रखना है कि ई का बनता है य, ऊ का बनता है व, और री का बनता है रा। और कभी कभी इसमें जो हमारा होता है, जो आगे वाला स्वर होता है वो आधा हो जाता है, जैसे अत्याधिक, स्वागत, है ना। फिर अयादि संधि वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ए का बनता है ऐ, ए का बनता है आय, ओ का बनता है अव, और औ का बनता है आव, ठीक है। तो हमारे आगे संधि स्वर संधि कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे स्वर संधि की मैं आपको डेफिनेशन दिखा देती हूँ, स्लाइड्स इंपॉर्टेंट है तो आप मैंने टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में डाल दिया, आप वहाँ से देख लेना, ओके। सो आज का विषय हमारा यहाँ पे पूरा हो गया है, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड सो यस, ओके, चलो बाय बाय।